हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो टेंस के माध्यम से हम बना लेते हैं कि जैसे मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। माँ मंदिर जाती है, मदर गोज टू टेम्पल। ऐसे हम सेंटेंस को बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कि हम किसी से कोई काम करवा रहे हैं, किसी से कोई काम करवाते हैं, या हमने किसी से कोई काम करवाया, उस केस में हम यूज करते हैं मेक का। मेक, गेट एंड हैव, तीनों के यूजेस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पर इनको कैसे यूज करना है। तो मेक का जो मीनिंग होता है, मेक का मीनिंग हम उस सेंटेंस में करते हैं जहां पर हम किसी से कोई काम को करवाते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना, लेकिन अगर हम मेक से पहले स्पीक से पहले मेक लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है बुलवाना। राइट, लिखना। राइट से आगे अगर हमने मेक लगाया तो लिखवाना। रीड, पढ़ना। मेक रीड, पढ़वाना। क्लीन, साफ करना। मेक क्लीन, साफ करवाना। तो ऐसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं जहां पर हम किसी से कोई काम फोर्सफुली करवा रहे हैं, वहां पर हम मेक का यूज करते हैं। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। मेक, गेट और हैव, इस तीनों का ही मीनिंग होता है किसी से किसी काम को करवाना, यानी खुद नहीं करना, किसी और से करवाना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, टेंस के अकॉर्डिंग होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस हिम या हर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम यूज करेंगे मेक का। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम मेड का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। और कॉन्टिन्यूअस है तब हम मेक में आईएनजी को ऐड करते हैं, और अगर एस या ईएस का कॉन्सेप्ट है तब हम मेक्स का यूज करेंगे। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। तो चलिए सेंटेंस जानते हैं कुछ। वह हर दिन उससे पढ़ाई करवाती है। यहां पर देखिए करवाती है, खुद नहीं करती है, करवाती है। शी मेक्स हिम स्टडी एवरी डे। वह उससे पढ़ाई करवा रही है, ये कॉन्टिन्यूअस है। शी इज मेकिंग हर स्टडी। मैंने उससे कमरा साफ करवाया। आई मेड हिम क्लीन रूम। तो इस तरीके से हम मेक का यूज करेंगे जब हम किसी से कोई काम फोर्सफुली कराते हैं, वहां पर हमें मेक का यूज करना है। दूसरा टॉपिक हमारा गेट है। गेट का मीनिंग भी होता है किसी से कोई काम करवाना, लेकिन यहाँ पर एक मेन बात यह है कि हम यहाँ पर ये नहीं बताते हैं कि हमने ये काम किससे करवाया। उस कंडीशन में हम गेट का यूज करते हैं। यहाँ पर भी गेट, अगर सिंपल है तो गेट, एस का कॉन्सेप्ट है तो गेट्स का यूज करेंगे, और सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पर गॉट की। अगर आईएनजी है यानी कॉन्टिन्यूअस है तो हम गेटिंग का यूज करेंगे। गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और सेंटेंस बनाने हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वह अपना घर साफ करवाती है। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया है कि किससे करवाती है। वह अपना घर साफ करवाती है। शी गेट्स हर हाउस क्लीन्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में हमें यूज करनी है। वे अपनी कार रिपेयर करवा रहे हैं। दे आर गेटिंग देयर कार रिपेयर्ड। उसने अपना टीवी ठीक करवाया। ही गॉट देयर टीवी रिपेयर्ड। तो इस तरीके से हम गेट का यूज करेंगे। याद रखिएगा, सिंपल है तो गेट है, एस का कॉन्सेप्ट तो गेट्स का यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्म गॉट की यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के लिए, और आईएनजी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो गेटिंग का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम हैव का यूज करते हैं। सेम है, हैज हैव का यूज हमें यहाँ पर करना है सिंपल के लिए, प्रेजेंट के लिए। पास्ट कॉन्टिन्यू पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम हैड का यूज करेंगे, था। और आईएनजी का कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूअस है तो हम हैविंग का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम मेक, गेट एंड हैव तीनों का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं उस कंडीशन में जब हम किसी से कोई काम फोर्सफुली कराते हैं, खुद नहीं करते हैं, वहां पर हम मेक का यूज करते हैं और
गेट का यूज हम तब करते हैं, हम काम तो करवा रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं, ये नहीं बताया जाता कि ये काम हम किससे करवा रहे हैं। और सेम है हैव का यूज, तो हैव का मीनिंग भी होता है किसी से कोई काम करवाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।